हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 64th बीपीएससी इंटरव्यू के जो प्रश्न हम साझा करते हैं उसी की कड़ी में जिस स्टूडेंट का हम इंटरव्यू के प्रश्न लेकर उपस्थित हैं उस बोर्ड के चेयरमैन आर के महाजन सर हैं। इनका जो स्नातक का विषय है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। वैकल्पिक विषय के रूप में इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चुनाव किया है। इनका साक्षात्कार का जो समय है वो लगभग 25 मिनट रहा है। पहले मेंबर ने इनसे प्रश्न पूछा कि आपका स्नातक का विषय और जो आपने वैकल्पिक विषय चुना है वो अलग क्यों है। इनका जवाब था कि चूँकि सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और यह स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसका चुनाव किया। इसके बाद इनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया कि आपको नहीं लगता कि स्नातक के विषय ही बच्चे कंपलसरी यानी अनिवार्य विषय के वैकल्पिक विषय के रूप में लें, इस तरीके की व्यवस्था कर देनी चाहिए। इनका इसमें जवाब था कि नहीं सर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं लगता है, क्योंकि ये जो परीक्षा ली जा रही है जिन पदों को चयन के लिए वो समान किस्म के पद हैं, समान श्रेणी के पद हैं और वहाँ पे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इस तरीके का आइडिया अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद इनका कहना है कि इनसे इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया और चाइना संबंधों से प्रश्न पूछे गए। इसके बाद दूसरे मेंबर ने इनसे प्रश्न किया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि इनका जो कोर सब्जेक्ट है उनसे इनसे प्रश्न पूछे गए। व्हाट इज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, व्हाट इज सिचुएशन ऑफ बिहार, उदय स्कीम के बारे में पूछा गया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कॉम वर्सेज गवर्नमेंट ऑन डिस्कॉम्स, प्रीपेड मीटर पर क्या विचार है आपके। इफ़िशियंसी ऑफ डिस्कॉम वर्सेज सोशल वेलफेयर, सब्सिडी सही है या गलत है, यानी कि ये जितने भी प्रश्न हैं ये किससे आ रहे हैं, इनके ग्रेजुएशन से आ रहे हैं। 3 स्टेप विच वी डू लाइक टू टेक इफ़ यू बिकेम एसडीएम। इसके बाद चूंकि इनका बैकग्राउंड जामिया इस्लामिया से था, इसलिए इनसे प्रश्न पूछा गया कि जामिया से हो, क्या हुआ था वहाँ, पुलिस का वर्जन छोड़ो, अंदर की बात बताओ। यानी इनसे इस तरीके के वहाँ पे बिहेव किया गया कि मतलब आप कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, मतलब प्रेशराइज वे में अगर आप कहीं पे फंस जाए और आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देते हैं, इस तरीके के मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरह का साइकोलॉजी आपकी टेस्ट करने के लिए इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड ही पुट ऑन प्रेसिंग मी, कि अंदर की बात बताओ, पुलिस तो कुछ भी बोलती है। एंड आई रिमेन लेट ऑन माई स्टैंड डेट, सर अगर हिंसा हुई थी तो पुलिस को मॉब डिस्पर्स करने के लिए ये एक्शन लेने पड़े। इसके बाद जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट इन सिविल सर्विसेज, जो कि पहला प्रश्न उठा था स्टार्टिंग में। Few counter question, I preferred a specialist but at same time emphasized on the contributions by generalist। मतलब आप चाहते इस बार इनसे मजाक में एक प्रश्न पूछा गया, इसका मतलब आप चाहते हो कि आपके जैसे लोगों को ही लिया जाए, स्पेशलिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इन्होंने बोर्ड मेंबर ने कहा कि आप मास्क लगा लीजिए, आपका इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। इन्होंने नोट डाला है 2, उसमें मैं बता देता हूँ। इनका कहना है कि जो इंटरव्यू बोर्ड है उनके पास 2 प्रोफार्मा है आपके बारे में, प्रपत्र हैं, और डायरेक्टली वो उसी से प्रश्न पूछते हैं। जैसे इनका कहना है कि इन्होंने बताया नहीं अपने इंट्रोडक्शन में कि जामिया से हैं, फिर भी इनसे जामिया से डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए। इसके बाद इनका कहना था कि चूंकि ये लास्ट कैंडिडेट थे डे के, यानी 6 दिसंबर के सबसे आखिरी में इनका इंटरव्यू था 5 बजे के बाद 5:30 के करीब, इसके कारण इनका कहना था कि इनसे कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रश्न भी पूछे गए। अब दूसरे कैंडिडेट ने जो साझा किया उसे देख लेते हैं। उन्होंने भी आज काफ़ी विस्तार से अपने इंटरव्यू की जो अनुभव है उसे साझा किया है और प्रश्नों को भी। ये जो इंटरव्यू है उसके चेयरमैन हैं अशोक कुमार शर्मा सर। 6 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में इनकी इंटरव्यू हुई है। चेयरमैन सर ने इनसे पूछा ग्रेजुएशन कब किया, 2013 में, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ऑप्शनल पेपर इनका साइकोलॉजी है और जो इनकी हॉबी थी वो फुटबॉल थी। इसके बाद इनसे कुछ प्रश्न पूछे गए कि इनका मैकेनिकल बैकग्राउंड है तो एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ पुली, एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ लीवर, यानी समझ सकते हो कि ग्रेजुएशन अगर आपका किसी सब्जेक्ट से है तो उसकी जो बेसिक टर्मोलॉजी है उसे तो आप क्लियर करके ही जाओ। आप PSIR अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप नॉन जीरो सम गेम, नॉन जीरो सम गेम, सुपर पावर कंट्रीज होती है, सॉफ्ट पावर क्या है, हार्ड पावर क्या है, तो इन सब तरह के टर्मोलॉजी को आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी और मेडिसिन से प्रश्न पूछा गया।
इसके बाद चूँकि इनका फुटबॉल ऑप्शन हॉबी था, तो पूछा गया कि रिसेंटली वन फेमस फुटबॉल पर्सनालिटी डैड वन फेमस वर्ड वाज एसोसिएटेड विथ हिम, टेल मी व्हाट वाज इट एंड इट्स डिटेल। चूँकि इन्हें याद नहीं था, इन्होंने कहा सॉरी सर। इसके बाद यूएस पार्लियामेंट स्ट्रक्चर के बारे में प्रश्न पूछा गया। यूएस के बारे में ना आप थोड़ी अच्छे से करके जाएंगे अगर अगले कुछ दिनों में आपका इंटरव्यू हो, क्योंकि यूएस कांग्रेस को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है, यूएस इलेक्शन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है, तो वहाँ से प्रश्न उठने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। इसके बाद हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया, देयर कॉम्पोजिशन, पाकिस्तान पार्लियामेंट कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर। इंटरव्यू में कोई आपका ना लक बहुत फेवर करता है। आप पार्लियामेंट से इन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया तो हो सकता है 3-4 पार्लियामेंट आपसे लगातार पूछ लें। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, ईयर, पर्पस बिहाइंड इट्स अमेंडमेंट, नेम ऑफ द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, नेम ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यानी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि स्पीकर ऑफ लोकसभा कुछ चर्चा में भी आ गए थे यूपीएससी की जो एडिशनल रिजल्ट आई थी उसके कारण। यानी किसी भी कारण से अगर कोई पद न्यूज में आ रहा है, न्यूज आ रहा है, तो आप उसके बारे में ज़रूर थोड़ी सी देख लें। इसके बाद इंडियन फुटबॉल टीम रिप्रेजेंटेशन इन फीफा वर्ल्ड कप, थोड़े से डिटेल के साथ। चूँकि इनका हॉबी है तो भाई आपको जानना पड़ेगा। व्हाट इज़ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाउ विल यू डिफाइन इट इन द सिंपल टर्म्स। योर 2 फेवरेट फुटबॉल प्लेयर्स, जिन्होंने नाम बताया होगा, तो इनसे पूछा गया कि डियोगो माराडोना इज नॉट योर फेवरेट प्लेयर, हैव यू स्टडीड चाइल्ड साइकोलॉजी, सॉरी, टेल मी इफ ए चाइल्ड इज नॉट विलिंग टू गो स्कूल व्हाट विल यू डू एज साइकोलॉजी एक्सपर्ट। आफ्टर आंसरिंग सम काउंटर क्वेश्चन से पूछे गए जब इन्होंने जवाब दिया। इसके बाद जो तीसरी मेंबर थी वो फीमेल मेंबर थी, उनसे पूछा गया कि आप 2003 से अभी तक क्या कर रहे थे। इन्होंने अपनी पूरी डिटेल बताई जो इन्होंने की है कि DDU से मैंने M.Tech किया, कहाँ कहाँ जॉब की, चूँकि इन्होंने 2 जगह जॉब भी चेंज किया, तो सारी डिटेल में इन्होंने अपनी जॉब की बैकग्राउंड उन्हें बताई। इसके बाद इनसे प्रश्न पूछा गया कि आपका फर्स्ट चॉइस बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, BAS है, टेल मी हाउ विल यू यूज साइकोलॉजी इन योर जॉब। साइकोलॉजी जो आपने पढ़ रखी उसका आप यूज जॉब में कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। इसके बाद इनसे एक सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पूछा गया कि आप मान लीजिए कि किसी जिले में SDM के रूप में नियुक्त हैं, किसी अनुमंडल में आप SDM के रूप में नियुक्त हैं, वहाँ पर रिलीजियस धार्मिक टेंशन हो जाता है किस चीज़ को लेकर कि तजिया और कोई हिंदू फेस्टिवल साथ साथ उसके कार्यक्रम को चलाना है। और ऐसी स्थिति में आप किस तरीके से उस क्राउड को, उस भीड़ को मैनेज करेंगे, उस सिचुएशन को आप हैंडल करेंगे। इसके बाद फोर्थ मेंबर ने इनसे सवाल किया कि टेल मी अबाउट द स्कोप एंड, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ उन्होंने क्या लिखा है, कि स्कोप एंड ऑफ बायोफ्यूल इन इंडिया। इसके बाद यू थॉट थर्मोडायनेमिक्स, टेल मी व्हाट इज एंट्रोपी। What is the second law of thermodynamics? There is saying that entropy of the world has been increasing continuously, which law states that। इसके बाद इनसे प्रश्न पूछा गया कि रिसेंटली वन एरोप्लेन वाज फ्लोन ऑन बायोफ्यूल, व्हाट वाज द नेम ऑफ इट। अब चूंकि इन्हें नाम नहीं पता था इसलिए इन्होंने मना कर दिया, सॉरी सर। राइट नाउ पेट्रोल वी यूज फ्रॉम petrol pumps are also of them blended with 5% of biofuel. Are you agree? Are you sure? इनसे प्रश्न पूछा गया। इसके बाद चेयरमैन सर ने कहा कि आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, अब आप जा सकते हैं। यानी कि इन्होंने आज दोनों ही कैंडिडेट ने विस्तार से इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्न, उन पर इनकी प्रतिक्रिया, बोर्ड मेंबर का रिएक्शन, इन सारी चीज़ों को आपके साथ साझा किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रयास हमारा अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस तरीके के और भी वीडियोज़ बनाते रहें तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करें। धन्यवाद।